नमस्कार, आपका स्वागत है एबीसी न्यूज में। मैं हूं योगेश। केंद्र सरकार की कल हुई अहम बैठक में यह फैसला लिया गया कि भारत में होने वाली जनगणना अब जाति के आधार पर होगी। एक तरफ जहां केंद्र सरकार का इसे मास्टर स्ट्रोक कहा जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष केंद्र सरकार के इस फैसले को अपनी जीत बता रहा है। फिलहाल मामला कुछ भी हो, लेकिन सरकार अब आपसे पूछेगी, बताओ फलाने कौन जात के हो। कुछ समय पहले बीजेपी सरकार जातिगत जनगणना के खिलाफ थी, लेकिन अचानक से बीजेपी को याद आया कि जातियां भी महत्वपूर्ण हैं और उनके आधार पर जनगणना होनी चाहिए। केंद्र सरकार का यह फैसला ऐसे समय पर आया जब बिहार चुनाव सर पर हैं। बहरहाल इसका चुनाव में कितना फायदा मिलेगा और कितना नुकसान होगा और किसका नुकसान होगा, यह वक्त बताएगा। फिलहाल आज की इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे जनगणना से जुड़ी हुई जानकारियां कि कब जनगणना की शुरुआत हुई और इस जातिगत जनगणना से क्या फायदा होगा और क्या नुकसान। देखें खास रिपोर्ट। भारत में जनगणना की शुरुआत हुई थथी 1872 में, जब ब्रिटिश सरकार ने पहली बार देश की जनसंख्या का अनुमान लगाने की कोशिश की। लेकिन व्यवस्थित जनगणना की नींव 1881 से पड़ी और तब से हर 10 साल में जनगणना होती रही है। जातिगत आंकड़े आखिरी बार 1931 की जनगणना में इकट्ठे किए गए थे, यानी लगभग 90 साल से भी ज्यादा हो गया, जब भारत में जातियों की व्यापक गणना नहीं हुई। 2011 में यूपीए सरकार ने एक सामाजिक आर्थिक जाति सर्वे कराया, लेकिन आंकड़े सार्वजनिक नहीं किए गए। बीजेपी सरकार ने 2014 में सत्ता में आने के बाद इस सर्वे को असंगठित और अवैज्ञानिक कहकर खारिज कर दिया। 2018 और 2021 में जब बिहार ने जातिगत सर्वे कराने की मांग की, तो केंद्र सरकार ने साफ इनकार कर दिया। सरकार का कहना था जाति आधारित जनगणना व्यावहारिक रूप से मुश्किल है और इससे सामाजिक तनाव बढ़ सकता है। लेकिन अब केंद्र सरकार खुद कह रही है कि जातिगत आंकड़ों को संवेदनशीलता से इकट्ठा किया जाएगा। क्या बदला है 10 साल में? क्या ये विपक्ष के दबाव का नतीजा है? बीजेपी अब कह रही है कि वह सबका साथ सबका विकास की नीति के तहत जातिगत आंकड़ों को इकट्ठा किया जाएगा, ताकि कल्याणकारी योजनाएं ज्यादा प्रभावी बन सकें। लेकिन विपक्ष का आरोप है कि बीजेपी दबाव में है, क्योंकि बिहार, उड़ीसा और झारखंड जैसे राज्यों में हुए जातिगत सर्वे के बाद जनता ने सरकारों को समर्थन दिया। बीजेपी को अब डर है कि अगर वह जातिगत जनगणना का विरोध करती रही, तो वह सामाजिक न्याय विरोधी करार दे दी जाएगी। Under the leadership of our Prime Minister Shri Narendra Modi ji, the Cabinet Committee of Political Affairs has decided today, that is 30th April 2025, that caste enumeration should be included in the forthcoming census. इससे पहले भी जाति गणना हुई थी, लेकिन डेटा उसका नहीं जनता के बीच में लाया गया था। अब हमें उम्मीद है कि जाति गणना भी होगी और जो डेटा तैयार होगा वो जनता के सामने लाया जाएगा। हम लोग करते हैं और आज जो हम लोगों की बरसों पुरानी जो मांग रही, जिसकी लड़ाई हम लोगों ने सड़क, सदन, कोर्ट तक अभी भी हम लोग लड़ रहे हैं, आज हम लोगों के बातों पर जो है और हम लोगों के मांगों पर हम लोगों का जो मुख्य लड़ाई रहा, आज उस पर केंद्र सरकार को भी झुकना पड़ा। कांग्रेस, आरजेडी, जेडीयू, समाजवादी पार्टी जैसे दलों का कहना है कि यह फैसला तो उन्होंने ही पहले उठाया था, लेकिन बीजेपी ने तब इसका विरोध किया। अब वही बीजेपी विपक्ष की नीतियों की नकल कर रही है। राहुल गांधी बार बार कह चुके हैं कि जनगणना बिना जाति के अधूरी है। जब आर्थिक और सामाजिक योजनाएं जाति आधारित होती हैं, तो आंकड़े क्यों नहीं? बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने सर्वे के बाद कहा था, डेटा से डर क्यों लगता है? असली सामाजिक तस्वीर सामने आए तो योजनाएं सही बनेंगी। जातिगत जनगणना के फायदे और नुकसान दोनों ही हैं। फायदे की अगर बात की जाए तो नीतियों को बेहतर लक्षित किया जा सकता है। सामाजिक न्याय की दिशा में सटीक योजनाएं बनाई जा सकती हैं। हाशिए पर खड़े समूहों को राजनीतिक और सामाजिक मान्यता मिल सकती है। वहीं नुकसान की अगर बात करें तो जातिगत आंकड़े चुनावों में ध्रुवीकरण का जरिया बन सकते हैं। सामाजिक टकराव और असंतुलन की संभावना बढ़ सकती है। डेटा को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करने का खतरा भी बना रहेगा।
इस तरह की किसी भी गणना और किसी सर्वे से जिससे समाज के बारे में बेहतर जानकारी हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बिहार की जातीय जनगणना से हम लोगों ने देखा है कि सिर्फ गणना हो जाने मात्र से देश में सुधार नहीं होगा। गणना के आधार पर जो फाइंडिंग निकल कर आए, सरकार उस पर काम करेगी तब सुधार होगा। बिहार में जब गणना हुई तो लोगों को बताया गया कि 94 लाख परिवार गरीब हैं, उनको 2 लाख रुपया दिया जाएगा, लेकिन आज तक उनको 1 रुपया भी नहीं दिया गया। तो ऐसी गणना का क्या फायदा है? किताब खरीदने से आप विद्वान नहीं बनिएगा, किताब पढ़कर समझना पड़ेगा, तब आपके पास ज्ञान। तो जातिगत जनगणना अब सिर्फ आंकड़ों की गिनती नहीं रह गई, ये बन चुकी है राजनीतिक चालों की बिसात। विपक्ष कहता है हमने शुरुआत की, बीजेपी अब पीछा कर रही है, और बीजेपी कहती है हम सबका साथ सबका विकास चाहते हैं। लेकिन बीच में खड़ा है आम आदमी, जो जानना चाहता है कि उसकी पहचान को नापने का पैमाना क्या होगा और उस नाप का क्या इस्तेमाल होगा। आज की रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए ABC न्यूज़ के साथ।